महिला को बदहवास छोड़ बदमाश हो गए फरार। कानून व्यवस्था और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा अपराधियों के जहन में। यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ती जा रही है। पुलिस क्या चीज है अपराधी भूल गए हैं। बस उन्हें तो अपने नापाक मंसूबे अंजाम देने आते हैं। किसी भी मजलूम महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया है। और इसी की एक बानगी अमरोहा में देखने के लिए मिली। अमरोहा के जिला संयुक्त अस्पताल के अंदर खड़ी इस महिला को देखी। चेहरा शॉल से ढक कर खड़ी है, क्योंकि जानती है कि इज्जत क्या चीज होती है। लेकिन वो दरिंदे शायद नहीं जानते थे कि बहू बेटियों की असमत से खिलवाड़ करना कितना घिनौना खेल है। तभी तो घर से बाहर गई इस महिला के साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार किया और फिर हो गए फरार। सुनिए जरा। कितने लोग थे? 3 जने थे, ड्राइवर थे, 2 जने गाड़ी में। 4 लोग थे। फिर क्या उसके बाद में क्या हुआ? मुझे उठाए चले गए जंगल में लगा के मेरे साथ बलात्कार करा। अब क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ उन्हें फांसी लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ क्या हो गया? सुना आपने, महिला के साथ ये शर्मनाक वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब वो घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर निकली थी। वाकया थाना मादी धनोरा का है। बस कार सवार 4 शैतानों ने महिला का अपहरण किया और ले गए एक खेत में। चारों ने बारी बारी से महिला के साथ वो वहशी करतूत अंजाम दी और फिर फरार हो गए। महिला बदहवास पड़ी रही। किसी तरह खेत से निकलकर सड़क तक पहुंची और फिर एक भले शख्स ने मोटरसाइकिल पर बैठाकर महिला को थाने पहुंचाया। पीड़ित ने सारी आप बीती पुलिस के सामने बयां कर दी। जिनका जो तहरीर दिया उसके हिसाब से उनका कहना कि रास्ते में उनको एक महिला मिली थी गीता नाम की, और उसने बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। कुछ लोगों ने उसको कस्बे से अपहरण करके ले गए थे। इस संबंध में मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसकी जांच की जा रही। जांच से जो सही तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। धारा 366, 376 का। पीड़ित महिला की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। वहीं एक लेडी कांस्टेबल के साथ महिला को जिला अस्पताल मेडिकल टेस्ट के लिए रवाना किया गया है। चारों आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के हाथ शैतानों के गिरबां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। महिला सदमे में है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन एक सवाल हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था से भी, आखिर महिलाएं जाएं तो फिर जाएं कहां? मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। दिल्ली गैंगरेप केस। चलती बस के अंदर एक लड़की की असमत से खिलवाड़। देश दामनी का दर्द भुला नहीं पाया है, लेकिन फिर भी उस तरह की घिनौनी वारदात अंजाम देने के लिए हैवान खुलेआम घूम रहे हैं। वाकया बाराबंकी का है। चलती ट्रेन में एक महिला के साथ रेप की कोशिश की गई और फिर इज्जत बचाने की खातिर उस बेबस ने चलती ट्रेन से लगा दी छलांग। मंजिल की तरफ बढ़ती एक ट्रेन के अंदर कुछ शैतान और एक अकेली महिला। बस फिर शुरू हुआ घिनौना खेल। मजलूम के साथ छेड़खानी,
रेप की कोशिश। और जब शैतान नहीं माने तो मजबूर महिला ने लगा दी चलती ट्रेन से छलांग। राजधानी लखनऊ के करीब बाराबंकी का ये रेलवे जंक्शन गवाह बना उस खौफनाक वारदात का जिसने हाल ही में दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद किए जा रहे महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी। दरअसल यहां से गुजर रही पटना नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार कुछ लोगों ने चलती ट्रेन में एक महिला की अस्मत से खेलने की कोशिश की। अपनी इज्जत को खतरे में देख महिला ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? कितने लोग थे? अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 3-4 आदमी रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग अच्छा, उसके बाद कहाँ पे कूदी? अच्छा, नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कूदी? हाँ, अपनी इज्जत बचा ली। अच्छा, वरना क्या मार देते क्या वो लोग? हमारे पार करेगा हैं? बेइज्जत करेगा। इधर इधर देख लो, इधर देखो। तब भाग हाँ, क्या कह रहे थे? पार करे इज्जत ले रहे। अच्छा, तब भाग लिए। हाँ, बाराबंकी जिला अस्पताल में बिस्तर पर लेटी ये महिला बिहार के मधेपुरा की रहने वाली है। रविवार को ये महिला पटना नई दिल्ली एक्सप्रेस से रामपुर में रहने वाली अपनी बहन के घर जा रही थी। ट्रेन की जिस बोगी में ये सवार थी, उस बोगी में सवार कुछ लोगों ने पहले तो महिला को अकेला देखकर उसे काम दिलाने की बात की और फिर धीरे धीरे छेड़खानी करना शुरू कर दिया। हालांकि रेलवे प्रशासन भाषाई अनभिज्ञता का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है, क्योंकि वो भाषा इस तरीके से बोल रही है, उसकी बात भी नहीं समझ में आ रही। दूसरी बात यह है कि 50 साल की महिला और उसको ये बात जरूर कहा कि मुझको काम के लिए कह रहे थे कि मेरे यहाँ काम करो चल के। तो मैंने कहा अपनी बहन के यहाँ मैं जा रही हूँ, तो वापस में जा रही, तो मुझे लगा कि मैं गलत गाड़ी में बैठ गई, तो मैं उतरने लगी जिस समय गिर गई। महिला कहाँ पे ये मिली थी? पड़ी ये वही कहीं रोड पे ही गिरी। आनन फानन में जीआरपी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, मगर सवाल ये है कि बिना किसी वजह के कोई महिला खुद अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी? में गंभीर, हाँ, उसके जो अंदरूनी भी चोटें हैं, कुछ ज्वाइंट पेन है, और 2 तो खरोच उरोच दिख रहे हैं। जानलेवा चोटें हैं इस तरह की? गंभीर है। एक्सरे भी लिखा गया है, इसका पता है सर पे जो है अंदर तक चोट है उसको। वो गंभीर चोट है। क्या इससे जान का भी खतरा बना हुआ है इसके? जी। सवाल रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा हुआ है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है? चलती ट्रेन में एक महिला के साथ अभद्रता और फिर रेप की कोशिश। कहां थे जीआरपी सुरक्षा कर्मी? क्या कोई जवान ट्रेन में नहीं मौजूद था? कहां है हमारी सरकार? कहां गए वो महिलाओं को सुरक्षा देने के दावे? सब खोखले साबित। HR शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। अवैध संबंध इंसान को हैवान बना देता है। वो धीरे धीरे उस राह पर चल पड़ता है जो बेहद खतरनाक होती है और जिसका अंत अक्सर दर्दनाक मोड़ पर ही खत्म होता है। मऊ में एक शख्स ने नाजायज रिश्ते के लिए पहले तो तड़पाया और फिर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे कर दिया आग के हवाले। देवंदर और मुन्ना और विनोद, मुन्ना का किस चीज से जलाया? मट्टी के तेल से। मम्मी ना भागी। अच्छा, जलाने को देवेंद्र कौन है? देवेंद्र कौन है? पापा। पापा। 7 साल का मासूम
वो मंजर बयां कर रहा है जिसका ये गवाह बना है। चेहरे पर खौफ है, दर्द और बदहवासी भी है। बावजूद इसके उस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वालों का नाम गिनवा रहा है, जिन्होंने बेरहम होकर मासूम की मां की जिंदगी को खत्म करने की भरपूर कोशिश की और आज इस मासूम की मां अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से संघर्ष कर रही है। दिल दहला देने वाला ये वाकया मऊ के हल्दरपुर थाना इलाके में अंजाम दिया गया है। यहाँ के सहरुला गांव की रहने वाली सुमन अपने पति की दरिंदगी की चपेट में आ गई है। फिर भाई हमार पंचायत कैलस तो कहते कि ठीक से रखब, फिर आज कहते कि सब रहे कहते कि तोके काटब, जार देना सो सास ससुर। किस चीज से जलाया है? मट्टी का तेल गिरा के दिया। कौन कौन थे जलाने वाले? देवेंद्र और विनोद और मुन्ना जयराम और आपके घर में ये लोग घर के सदस्य हैं? हाँ, सभी लोग? हाँ सब लोग, मेरा रूमरा सब। अच्छा। नाजायज रिश्ते की आग, एक बेरहम पति पर सवार, पत्नी थी रोड़ा, पति ने बांध रखी थी आंख पर अंधी पट्टी और फिर मिट्टी का तेल छिड़क कर पत्नी को लगा दी आग। सुमन ने पति की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी, घर में किसी दूसरी महिला को रखने पर ऐतराज जताया था। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच इस मुद्दे पर अक्सर विवाद होने लगा और फिर एक दिन पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करने की साजिश रच डाली। अपने परिवार के साथ मिलकर उसने सुमन को आग के हवाले कर दिया, उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। सुमन वाई बात देवेंद्र, विलेज जमीन सरुला, थाना हल्दरपुर, डिस्ट्रिक्ट मऊ। बर्न इंजरी का केस है। क्या पोजीशन है बर्निंग की? पोजीशन क्या कंडीशन? बर्निंग पोजीशन में ये बहुत 41% इंजरी है। अभी तो अंडर ट्रीटमेंट है। अंडर ट्रीटमेंट है, अभी इसके लिए देखते हैं। अगर सीरियस कंडीशन होगी तो रेफर कर दिया जाएगा बनारस के लिए IMS डिस्ट्रिक्ट। सुमन अस्पताल में मौत से लड़ाई लड़ रही है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक पति ने अपने अवैध संबंध के लिए पत्नी की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, वो वाकई में शर्मनाक है। रविंद्र सैनी, मऊ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक पति का महापाप। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। दलितों की मसीहा जिसने मिटा दिया ऊंच नीच का फर्क, गढ़े विकास के नए कीर्तिमान, जनता ने जिसे दिया बहन का स्थान। देखिए
महामाया, रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक।